हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड थोड़ा सा लेट हो गया इस बार। ओके, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो जो अभी आज को मैं पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ ये होगा आपके लिए लव रीडिंग। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट आर देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। ओके, सो उनका आपकी तरफ आपको लेके क्या इंटेंशन है ये उसके ऊपर फोकस्ड होगा। हमारे पास 3 पाइल होंगे। आप इन 3 पाइल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो या आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। सो चलिए दोस्तों, इन 3 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपका फर्स्ट पाइल में है स्टॉर्क। ओके, सेकेंड पाइल में है स्काइट एंड थर्ड पाइल में है आपका स्नेक। ओके, सो गो अहेड एंड पिक एनी वन और एनी 2 ऑफ दिस 3 ग्रुप्स। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये स्टॉर्क सिलेक्ट किया है जो कि है नंबर 17। ओके, और ये आपका रीडिंग है। ओके, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन। ओके, आपका सेकंड कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज योर गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका कर्मा, डीएनए। ओके, नेक्स्ट चाइल्डहुड, इनोसेंस। नेक्स्ट है आपका 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरिंग कनेक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज योर एस ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट है आपका द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ स्टोन्स जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट इज योर नाइट ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दाना, हाई प्रीस्टेस। एंड लास्ट है आपका मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, सो जिन्होंने भी स्टॉक सिलेक्ट किया है, ओके, सो ये आपका रीडिंग है। सो विद इंटीग्रेशन एंड एक्सपीरियंसिंग, ओके, ये 2 आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स झेलना पड़ा आपको। ओके, बहुत टाइम तक। सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरना पड़ा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ट्रांजिशन हुआ आपके लाइफ में। आपने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टाइम से आप चले हो जहाँ पे आपको खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी ढूंढना पड़ा। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन में बहुत कुछ हुआ जिसके वजह से यू हैड टू ब्रिंग इंटरनल बैलेंस ऑल बाय योरसेल्फ। ओके, आपको खुद को खुद के बारे में सोचना पड़ा एंड इंटरनल स्टेबिलिटी आपको लाना पड़ा आपके लाइफ में, क्योंकि आपको पता चला कि अगर आप खुद ही बैलेंस नहीं रहेंगे, एक्सटर्नल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होंगे अपने बैलेंस अपनी स्टेबिलिटी के लिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपने सीखा कि कैसे अपने अंदर आपने सीखा कि कैसे आप अपने अंदर आप इंटरनल स्टेबिलिटी लाए। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू हैव ब्रॉट ओके इनटू योर लाइफ। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने अपना शेडो एस्पेक्ट देखा है। ओके, अपना लाइट एस्पेक्ट भी देखा है और दोनों को बैलेंस किया है अपने लाइफ में। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ हुआ जिसके वजह से आपको स्टेबिलिटी लाना पड़ा खुद को। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके करंट सिचुएशन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है। ओके, आपको किस डायरेक्शन जाना चाहिए। ओके, एक कनेक्शन को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन ले किसी एक कनेक्शन को लेके। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली सब कुछ
या यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत ही फायरी पैशनेट काइंड ऑफ एक्शन देखने को मिल रहा है इन द करेंट एनर्जी, जहाँ पे आपको कंस्टेंटली बहुत गाइडेंस मिल रहा है शायद फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। इवन व्हेन इट कम्स टू पिक अ कार्ड एंड इवन टैरो रीडिंग हो या फिर सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, ओके, आपको इधर उधर मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं शायद, ओके, इन द करेंट मोमेंट व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। सो व्हाट इज what are their intention towards you, okay, with the karma and innocence? I'm definitely seeing कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो इनके लाइफ में, ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ हील करना था, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एनर्जी मिला जहाँ पे चाइल्डहुड वंस था इनके लाइफ में, ओके, इनके दिल में, एंड जिसका हीलिंग होना ज़रूरी था, ओके। एंड वो हील इस रिलेशनशिप के थ्रू से हो रहा है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हुआ होगा आपके रिसेंट पास्ट एनर्जी में, या फिर ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इस कनेक्शन को लेके, एंड देयर वाज काइंड ऑफ लाइक लैक ऑफ स्टेबिलिटी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कर्मा हीलिंग होना था, ओके। यहाँ पे कुछ कार्मिक वंस था, कार्मिक लेसन्स था जो सीखना था इनको, एंड आई एम सीइंग कि उन्होंने ये सीखा है, ओके। एंड ये बेसिकली कुछ ऐसा वंड है, ऐसा एक हर्ट है जो ये इंसान अपने चाइल्डहुड से लेके बैठे हुए हैं, ओके, अभी भी। सो दिस इज़ लाइक हीलिंग राइट नाउ, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड गुम हो गया था एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट नाउ, ओके। यहाँ पे धीरे धीरे इनको अपना इनर चाइल्ड ढूंढ के मिल रहा है, ओके। यहाँ पे हैप्पीनेस धीरे धीरे इनके लाइफ में आ रहा है, ओके, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है धीरे धीरे। सो डेफिनेटली बहुत कुछ हुआ होगा, ओके, इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी। यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी बहुत गैप था शायद, ओके। कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे अपने ट्रू फीलिंग्स को ये इंसान, ओके, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली इनका इंटेंशन ये है कि ये जो हीलिंग हो रहा है इनके लाइफ में, ये जब पूरी तरह से हो जाए एंड जब एक ऐसे स्टेज में पहुँचेंगे ये इंसान, जब दे कैन फाइनली कन्फेस, ओके, आपके सामने आके अपने दिल के बारे में अपने दिल की बात खुल के बोल पाए, तब तक ये इंसान थोड़ा सा वेट करेंगे शायद, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे फाइनली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एंड यही इनका इंटेंशन है कि वल्नरेबल बनेंगे अपनी इमोशंस को लेके, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने आपके सामने अपना ट्रू फीलिंग जाहिर नहीं किया है, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये इंसान अभी करना चाहते हैं, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे ये आपके लिए कितना फीलिंग्स है, ओके, उनके दिल में, ये आपको बोलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे कितना प्योर इंटेंशन है उसका, ये भी आपके सामने ये चीज़ रखना चाहते हैं, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, ओके, एंड दैट्स समथिंग दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, ओके। यहाँ पे कन्फेशन होगा आप में से बहुत लोग के लिए, ये पॉसिबल है कि आपके लिए फूल लेके आएंगे शायद, ओके। यहाँ पे बातें होगी, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाला है, ओके। एंड यही इनका इंटेंशन है कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो जहाँ पे आप दोनों वल्नरेबल बनेंगे एक दूसरे के साथ, अपना जो इमोशंस है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, ओके, दैट्स योर इंटेंशन। सो नेक्स्ट है एस ऑफ स्टोन्स एंड नाइट ऑफ स्टोन्स। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ये ऐसे निकला, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जब ये आपके सामने आएंगे यहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स अ स्मॉल ऑफर, ओके, जस्ट एक मैसेज हो सकता है जहाँ पे बोलेंगे कि आपसे मिलना चाहते हैं या फिर जस्ट आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। इट माइट सीम लाइक अ नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये ऑफर इतना ग्राउंडेड नहीं है एट फर्स्ट, ओके, थोड़ा इल्यूजनरी जैसा लगेगा, बट उनका जो ये इंसान जहाँ से आ रहे हैं ये बहुत ही ग्राउंडेड जगह से आ रहे हैं, यानी कि इनका जो इरादा है वो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड रूटेड रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी, ओके। एंड डेफिनेटली यही इनका इंटेंशन है व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप विद यू, ओके। ये इंसान कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहता है आपके साथ, कुछ ग्राउंडेड बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म
सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट बॉन्ड। सो वैसा एक इंटेंशन है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। लेकिन शुरू में ये इंसान आपको बस नाइट ऑफ पेंटिकल जैसा दिखाएंगे, जहाँ पे दिस पर्सन इज कमिंग अप रियली स्लोली, ओके। बहुत स्टीडीली आएंगे, बहुत स्लोली आएंगे, एंड ऐसा नहीं कि फट से एक्शन लेंगे, ओके। थोड़ा पेशेंट आपको लेना पड़ेगा इनके साथ, ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लो एनर्जी दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि सब कुछ इल्यूजनरी है, ओके। इन्होंने कुछ भी स्टेबल डिसाइड नहीं किया है अभी तक। बट यहाँ पे एस ऑफ स्टोन्स है, तो इनका इरादा बहुत ही बड़ा है, ओके। समथिंग रियली स्टेबल एंड ग्राउंडेड। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो नाइट ऑफ वंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैशनेट, कैरिज्मेटिक, कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस। सो यहाँ पे आपको प्लेफुल लगेगा, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली इनका ये इरादा है कि ये थोड़ा प्लेफुलनेस लाए इस कनेक्शन में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ पास्ट में इनको हील करना है वो सब, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट में कुछ हुआ है आपके साथ, जिसके वजह से इनको दिस पर्सन वांट्स टू हील ऑल ऑफ इट, ओके। और शुरुआत बहुत ही प्लेफुली करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी था, ओके। जहाँ पे आपका पैशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका एक्साइटमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका एक इनोसेंस रहता है, ओके। सो ये चीज़ उनके लाइफ में एक्चुअली फैमिली से आया होगा, या फिर ये किसी एक पास्ट में कुछ हुआ एक सिचुएशन से ये अभी भी एक कर्मा बन के था शायद उनके लाइफ में, ओके। दिस चाइल्डहुड वुंड, ओके, जो हील होना था। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे वो जब उनको समझ में आया कि ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको ही ब्लॉक कर रहा था, ओके, व्हेन इट कम्स टू डिसकनेक्शन, ये इंसान अभी हील करना चाहते हैं, ओके, वो सब चीज़ों को। एंड आई एम गेटिंग कि ये आपके सामने कुछ स्ट्रॉन्ग रूटेड ऑफर रखना चाहते हैं जो बहुत ही दूर तक जाए, बहुत दूर तक, ओके। इट्स नॉट समथिंग टेम्पोरेरी, ये बहुत ही कुछ स्टेबल एंड ग्राउंडेड लेके आना चाहते हैं आपके लाइफ में। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, ओके, एंड हीलिंग होना बाकी था, योर इनर चाइल्ड हीलिंग। सो यहाँ पे आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ हुआ था शायद, जो अभी वो हील करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का इलस्ट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर टू बर्ड्स एंड वन इज लाइक लिटरली नर्चरिंग द अदर, ओके। सो ये यहाँ पे एक हक सिम्बोलिज्म है, ओके। सो बेसिकली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये अभी हील करना चाहते हैं वो सब, ओके। जो कुछ भी हुआ पास्ट में, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, ओके, उसको हील करना चाहते हैं ये इंसान। एंड दिस पर्सन नोज कि ये इतना फट से नहीं होगा। सो आई एम गेटिंग कि प्लेफुली ये इंसान ये सब इनिशिएट करना चाहते हैं, ओके, एंड धीरे धीरे ये हील करना चाहते हैं वो सब वुंड। सो दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। सो यही है इनका इंटेंशन, ओके। एंड नेक्स्ट इज हाई प्रीस्टेस दाना। सो ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है शायद, ओके, एंड आप भी उतना ही स्पिरिचुअल हो शायद, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत गाइडेड है। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ही स्ट्रांगली आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ओके, एक डायरेक्शन की तरफ, एक यूनियन की तरफ। एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड दिस कनेक्शन, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि विद द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, ओके, टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान मैनिफेस्ट भी करते हैं शायद, ओके। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट कैसे करना है इनको बहुत अच्छे से मालूम है। एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग to some extent, okay, very intuitive person, okay, very spiritually inclined. And I am seeing कि यहाँ पे कुछ affirmation भी करते होंगे, okay, through affirmations also this person can manifest। वो भी एक energy मुझे यहाँ देखने को मिला जहाँ पे affirmation use करके ये इंसान manifest करते हैं शायद, okay। But I am seeing overall कि बहुत ही spiritually inclined है ये इंसान, okay।
एंड इनको मालूम है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इनको इस रिलेशनशिप को ले जाना है, क्यों पास्ट में ये सब हुआ, ये भी चीज़ उनको बहुत अच्छे से मालूम है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक्सपेक्ट अ मिरेकल है। सो इनका इंटेंशन है कि कुछ अच्छा हो इस कनेक्शन में। ओके, ये कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन को बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड टाइप ऑफ कनेक्शन के जैसे देखते हैं, यानी कि एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ कनेक्शन। सो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि इस इंसान को आइडिया है कि क्या ट्विन फ्लेम है एंड क्या सोलमेट है। ओके, एंड इनका इंटेंशन है कि ये कनेक्शन ब्लॉसम करे, ओके, लाइक अ फ्लावर। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ मिरेकल ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ओके, ये डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। एंड ये इस कनेक्शन को लेके बहुत प्रे भी करते हैं। ओके, कि जो भी हो सही हो। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो डेफिनेटली ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे ये इंसान यू नो या इज वेरी मच गाइडेड। ओके, वेरी मच गाइडेड, समवट मिस्टेरियस एज वेल अ लिटिल बिट। ओके, सब बात नहीं बोलते क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रियली स्पिरिचुअल आउट हियर। ओके, एंड यहाँ पे इनका इंटेंशन बहुत ही अच्छा है आपको लेके। इनका इंटेंशन यही है कि आगे इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए एंड टू मेक समथिंग रियली ग्राउंडेड एंड यू नो how to say that, to build something strong, okay, when it comes to this connection. So वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोग सेजिटेरियस हो सकते हो शायद। ओके, दैट्स पॉसिबल। या लिब्रा हो सकते हो शायद आप में से बहुत लोग। ओके, कैंसर, पाइसिस भी हो सकते हो, वर्गो भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग। ओके, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, वही दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली। ओके, जेमिनाई भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग। ओके, बट डजंट मैटर। ओके, इससे ही एनर्जी से ही पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये स्काइट सिलेक्ट किया है जो कि है नंबर 10, ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, दिस स्काइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। आपका फर्स्ट कार्ड है अलोननेस, आपका सेकंड कार्ड है स्ट्रेस, आपका नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट। ओके, नेक्स्ट है साइलेंस, नेक्स्ट है आपका मैच्योरिटी, ड्रैगन फ्लाई, इमर्जेंस, नेक्स्ट है मिडो, वल्नरेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका द टेम्पल पाथ, नेक्स्ट इज योर कम्युनिटी। ओके, 8 of Pentacles, next is your the artist, okay, which is Queen of Pentacles. Okay, next है आपका strength, 3 of Cups, next है divine passion पहले। okay, and the last is Kuan Yin, compassion. okay, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, जिन्होंने भी स्काइट सिलेक्ट किया है, सो स्काइट बेसिकली एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे मिस्टेक, ओके, किसी ने मिस्टेक किया एंड पनिशमेंट किसी और को भी उनके साथ झेलना पड़ रहा है। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी एक्चुअली आउट हियर। ओके, ये स्काइट का जो मीनिंग है। सो विद द अलोननेस, स्ट्रेस, गिल्ट। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी में यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सोल सर्चिंग हुआ है। ओके, अपने सिचुएशन को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत गिल्ट है। विद द स्ट्रेस आई एम सेइंग कि आप बहुत ओवर वर्क कर रहे थे या फिर आपका योर माइंड वाज ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि आप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे अपने लाइफ में, बल्कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे।
बहुत सारी चीज़ों का टेंशन आप अपने सर के ऊपर ले रहे थे, ओके। एंड यहाँ पे इसलिए बहुत स्ट्रेस आपको सहना पड़ा, ओके, इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी। बट मोस्टली आई एम गेटिंग कि ये क्यों हुआ आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे एक अवेकनिंग का टाइम आ गया था, ओके, वेयर यू विल फाइनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। आपको क्लोजर मिलेगा क्योंकि हर्मिट है यहाँ पे। हर्मिट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको फाइनली लाइट ढूंढ के मिलता है अपने लाइफ में, ओके। जब आप खुद के अंदर ही झांकते हो एंड सारे के सारे जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, जो भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, उसका आंसर आप खुद के अंदर ही ढूंढते हो, ना कि अपने बाहर, ओके। एंड आई एम गेटिंग यहाँ पे कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा कुछ मोमेंट हुआ होगा आपके रिसेंट पास्ट एनर्जी में, जहाँ पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था एंड टू सम एक्सटेंट यहाँ पे ब्लेमिंग भी बहुत हो रहा था अपने आप को, अपने सिचुएशन को, या फिर ये किसी और को भी लेके हो सकता है। बट मोस्टली आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्ट्रेस आप सब कुछ अपने ऊपर ही ले रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ों को लेके गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, ओके। वैसी एक एनर्जी मिल रही है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपने काम पे इतना फोकस किया कि आप लव पे फोकस नहीं कर पाए, या फिर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको समझ में नहीं आया कि आप कैसे सब चीज़ों को हैंडल करें, ओके। सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है। बट मोस्टली आई एम गेटिंग दैट इट्स हैपनिंग विद इन योर सेल्फ। ये कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये बस आप अपने अंदर झाँक के सब चीज़ों का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ओके। सो इन द प्रेजेंट एनर्जी आई एम सीइंग साइलेंस एंड मैच्योरिटी। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको फाइनली क्लैरिटी मिलता है अपने लाइफ में, ओके। फाइनली एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे काल्मनेस आता है, ओके। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये आपके पास्ट रिसेंट पास्ट में क्यों हुआ, क्योंकि आपके लाइफ में अवेकनिंग होना था, एक सेंस ऑफ पीस होना था, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे स्टॉर्म के बाद आपके लाइफ में फाइनली पीस आता है, ओके। वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ पे काल्मनेस देखने को मिल रहा है, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी देखने को मिल रहा है, ओके, सिचुएशन को लेके। सो आपकी करंट सिचुएशन में डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ सुलझा लिया है अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ है जो आपने ढूंढ के निकाला है, सम काइंड ऑफ सोल्यूशन when it comes to your love life, okay। और आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ना कि ओनली थ्रू योर फिजिकल आइज, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि आपको होप भी है अभी फ्यूचर को लेके कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आप बहुत गाइडेड हो, ओके। एंड आपको सब कुछ अकेला करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपके पीछे, आपके आगे, ओके, आपके दाएं बाएं सब जगह यूनिवर्स है जो आपको हेल्प करेंगे, एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट, ओके। सो यहाँ पे कुछ सेंस ऑफ होप देखने को मिल रहा है, ओके, एंड एनलाइटनमेंट टू सम एक्सटेंट, ओके। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल रहा है, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर सिचुएशन कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकती हूँ। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो I'm getting what is this person's intention towards you, okay। Finally इस question की तरफ आते हैं अभी। what are your intention towards you। so यहाँ पे emergence है and vulnerability। so आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, okay, I am getting कि ये इंसान finally आपके सामने अपना इमोशन रखने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे बहुत टाइम से शायद उन्होंने अपना ट्रू फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं किया था, ओके। यहाँ पे वल्नरेबल होने में उनको बहुत करेज लग रहा था, क्योंकि जनरली शायद ये इंसान इतना वल्नरेबल बनने में उनको डिफ़िकल्टी होता है शायद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा ओपन नहीं है अपने इमोशंस को लेके शायद ये इंसान, या फिर पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसके वजह से अभी भी उनको सिचुएशन को सब तरफ से देख के देयर इज़ अ सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ दैट इज़ नीडेड, ओके। एंड एज वेल एज अ सेंस ऑफ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। सो ये इंसान अभी रेडी हो रहा है उस रास्ते में चलने के लिए, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये इंसान आपके सामने लेके आएंगे, ओके। कुछ ना कुछ बोलेंगे यहाँ पे शायद, ओके, अपने फीलिंग्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे इनका सेल्फ सम काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है मुझे देख के।
सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो, आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा था, थ्रू दिस कनेक्शन आप लोगों का अवेकनिंग हुआ है. सो इट माइट बी अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, जिसके वजह से इक्वली आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ा और कुछ ना कुछ समझना पड़ा. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे फाइनली ये इंसान एक जगह से निकल के आ रहे, बट जहाँ से भी निकल के आ रहे बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड होके आ रहे. ओके, मेच्योर्ड होके समझ में आ रहा है इनको कि क्या चीज़ उनको ब्लॉक कर रहा था पहले, क्या चीज़ था जो उनको चेंज करना चाहिए आगे जाके. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू दैट. ओके, एंड वल्नरेबिलिटी वॉज वन ऑफ द ब्लॉकेज आई थिंक, जहाँ पे उनको वल्नरेबल बनने में यानी कि अपने फीलिंग्स को ट्रूली एक्सप्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता था शायद. ओके, सो वो वैसी एक एनर्जी मिल रही है. सो फाइनली दिस पर्सन इज़ रेडी चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल करने के लिए. ओके, एंड यहाँ पे टेम्पल पाथ है एंड नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड टेम्पल पाथ. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे या दिस इज़ लाइक देयर सोल पर्पस. ये इंसान जो भी काम कर रहे हैं अभी या फिर जिस किसी भी जर्नी में है, दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग देयर नॉर्थ नोट. ये इनका नॉर्थ नोट है एंड यही चीज़ यही रास्ता उनका सोल पाथ है. ओके, उनका सोल पर्पस, इंसान अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड इनको मालूम है कि ये कनेक्शन भी डिवाइनली गाइडेड है, ये कनेक्शन एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, ये भी चीज़ उनको मालूम है. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कम्युनिटी है. सो दिस पर्सन फील्स कि आप उनके सोल ट्राइब का एक पार्ट हो. ओके, यू बिलोंग टू देयर सोल कम्युनिटी. ओके, इनको मालूम है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्पेशल है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है. वैसा एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये इंसान अभी कनेक्शन में कंपैशन डालना चाहते हैं एंड फॉरगिवनेस भी डालना चाहते हैं. ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग टुगेदर. यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों एक साथ ग्रो होंगे, उस पर ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली. ओके, सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान चाहते हैं कि आप भी ग्रो हो. ओके, ये भी ग्रो हो, एक साथ आप दोनों यू नो इवॉल्व हो. ओके, स्पिरिचुअली. सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली गाइडेड है. ओके, एंड दिस इज़ योर टेम्पल पाथ, दिस इज़ योर सोल पाथ. ओके, वैसी एक एनर्जी मिली मुझे यहाँ पे. एंड 8 ऑफ स्टोन्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बहुत टैप्ड इन है, अपने फेमिनिन एनर्जी में बहुत टैप्ड इन है. आई मीन से जहाँ पे दिस पर्सन इज़ लाइक इन अ काइंड ऑफ अ स्टेट जहाँ पे रिसीव, यू नो, दिस पर्सन इज़ ओपन टू रिसीव. ओके, यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रहा है. यानी कि दिस पर्सन इज़ ओपन टू रिसीविंग एंड दिस पर्सनस हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप. ओके, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, खुल रहा है. सो हीलिंग होने के बाद ये पॉसिबल हुआ है इनके लाइफ में. ओके, अदरवाइज इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है. ओके, इट डिडंट हैपन विदाउट यू नो एनी वर्क. यहाँ पे बहुत काम डाला है उन्होंने अपने ऊपर. एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे विद द 8 ऑफ स्टोन्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके ये इंसान बहुत काम कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है ये इंसान. ओके, इसलिए पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा हो गया था इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, रिलेशनशिप के साथ साथ यू नो इवन यू नो काम भी 2 3 4 5 यू नो एक साथ नहीं उठा पा रहे थे. एंड इसीलिए यहाँ पे रिग्रेट भी है और यू नो गिल्ट भी है. ओके, बहुत चीज़ों को लेके. बट आई एम गेटिंग कि वो हील हो रहा है एंड ये इंसान अभी वल्नरेबल होना चाहता है फिर से. ओके, होना चाहते हैं फिर से. एंड आई एम गेटिंग दैट दिस पर्सन इज़ रेडी टू ओपन अप नाउ. ओके, फाइनली, क्योंकि विदाउट वल्नरेबिलिटी यहाँ पे शुरुआत नहीं हो सकता है किसी भी कनेक्शन को लेके. ओके, सब कनेक्शन के लिए वल्नरेबिलिटी की ज़रूरत होती है जहाँ पे टू सम एक्सटेंट आपको ओपन रहना पड़ता है, राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं. ओके, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ रेडी थोड़ा वल्नरेबल बनने के लिए भी, बट वेरी मच फोकस्ड ऑन दियर आर्ट. ओके, ऑन दियर करियर. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली शायद
बहुत ही क्रिएटिव है शायद ये इंसान, ओके, बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, ओके, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एंड ये अपना सोल पाथ परस्यू कर रहे हैं, इसलिए इनको मालूम है कि दिस गिव्स देम जॉय, ओके, उनका काम उनको बहुत ही जॉय देता है, ओके। सो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरगिवनेस हो, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझे, ओके, यही इंटेंशन है उनका कि यहाँ पे हार्मनी हो आप लोग के कनेक्शन में, ओके, आप लोग एक साथ सेलिब्रेट करें अपना ग्रोथ भी, अपना सक्सेस भी, और ऐसे आगे बढ़े अपने लाइफ में, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे दिस पर्सन वांट्स हार्मनी व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मोस्टली दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन योर करियर, बट ये इंसान जानते हैं कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो इनके लाइफ की, ओके, इसलिए दे वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू, सेलिब्रेट देयर सक्सेस विद यू, ओके। सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान कंपैशन लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एंड फॉरगिवनेस एज वेल, ओके। बाकी जितना भी हुआ पास्ट में, ओके, जितना भी अनबन हुआ, जितना भी चीज़ था जहाँ पे आप लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, यहाँ पे रिजोल्यूशन चाहते हैं ये इंसान, ओके, एंड एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहते हैं आपके साथ। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो नेक्स्ट है डिवाइन पैशन। सो इट्स अबाउट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही पैशन है इनका, ओके, इस कनेक्शन को लेके भी, अपने करियर को लेके भी, ओके, क्योंकि इनको मालूम है कि आप उनके सोल पर्पस का एक पार्ट हो, एंड जो बॉन्ड आप लोग शेयर करते हो वो बहुत ही स्पेशल है। सो इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है। सो यहाँ पे डेफिनेटली पैशनेटली जो भी उनका हार्ट उनसे बोल रहा है वही वो फॉलो करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ भी माइंड गेम नहीं रखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी अनकही बातें नहीं रखना चाहते हैं जहाँ पे सीक्रेट्स हो, मिस्ट्रीज हो, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली दिस पर्सन इज फॉलोइंग देयर पैशन, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली ऑनेस्टी अभी फाइनली देखने को मिल रहा है इस कनेक्शन को लेके, और दैट्स वाई वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि इंसान अभी ऑनेस्ट बनना चाहते हैं फाइनली, अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कंपैशन, जो कि बोलता है रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। सो दैट्स योर गोल, ओके। इस कनेक्शन को लेके उनका यही गोल है कि यहाँ पे कंपैशन लाए, ओके, जजमेंट ना हो एक दूसरे को लेके, ओके, एक दूसरे को जज ना करे, वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे लव हो, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। इट्स वेरी पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ग्रुप देखने को मिल रहा है, ओके, बहुत ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, अटमोस्ट गोइंग फॉर अटमोस्ट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग पूरी तरह से एक ऐसा जगह पे पहुँचते हो फाइनली जहाँ दिस डिफरेंसेस डजंट मैटर एनी मोर, जहाँ पे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ओके। इट्स लाइक मोर देन दैट, ओके। दिस कनेक्शन इज बियॉन्ड जस्ट द ट्रिवियल मैटर्स, ओके। यहाँ पे जो छोटी बड़ी चीज़ें बातें हो जाती है आप लोग के बीच में या फिर अनबन, दिस कनेक्शन इज़ फार मोर बियॉन्ड दैट, ओके। एंड ये बात इनको समझ में आ रहा है एक्चुअली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, बट मोस्टली आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये इंसान जैसे भी हो एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं, ओके, चाहे कुछ भी हो। सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके। एंड मोस्टली आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ ट्री है, ओके। यहाँ पे आई डोंट नो, आई थिंक you both have mutual friend या फिर कुछ हो सकता है, but it also speaks about mind, body and spirit, but यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है, ओके। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप आप लोगों का शायद 3 लोगों का फ्रेंडशिप, ओके, लाइक बेस्ट फ्रेंड दैट काइंड ऑफ थिंग, ये भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली आउट हियर, बट यहाँ पे स्पिरिट realm से बहुत सपोर्ट है, ओके। ये भी चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। There's something about tree, number 3, okay. Number 3 temple path is 12, okay, which turns into 3, and there's 3 out here, okay. And yeah, that's the energy I'm getting. So yeah, that's what I'm getting for group number 2, okay. So आप में से बहुत लोग शायद वर्गो हो, okay, ये possible है। यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मुझे एक्चुअली,
यहाँ पे एक्वारियस भी है, ओके या एंड या लियो भी है यहाँ पे, लियो है एंड व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या पेंटिक, ओके वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली, बट डजेंट मैटर, ओके आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके किसी ने मिस्टेक किया है, ओके डेफिनेटली यहाँ पे, एंड यहाँ पे फाइनल रिजोल्यूशन मिलेगा एंड हारमोनी भी आएगा इस कनेक्शन में इवेंचुअली, ओके दैट्स देयर इंटेंशन एक्चुअली. सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 2. आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, ओके. हेलो एवरीवन. सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है जो कि है स्नेक, देन दिस इज़ योर रीडिंग, ओके. ये नंबर 7 है यहाँ पे, ओके आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. आपका फर्स्ट कार्ड है द ड्रीम, ओके नेक्स्ट है प्लेफुलनेस, ट्रैवलिंग, कंपैरिजन, रिलीज, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ओके नेक्स्ट है आपका आइसबर्ग, सबमर्ज्ड, नेक्स्ट है आपका ब्रोकन हार्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके नेक्स्ट है आपका द ड्रीमर, नाइट ऑफ कप्स, द पोएट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके नेक्स्ट इज योर अनदर द ड्रीमर, ओके द ड्रीमर फूल है ये, ओके नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ ऑटम, next is your math, fairness, okay and the last is bast. I don't know how we pronounce it, okay so independent, okay independent. So let's go with your reading. So अगर आपने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है जो कि है स्नेक, then this is your reading, okay. So with the first two card, the dream and playfulness, so ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आई एम गेटिंग इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी आप लोग प्लेफुली बहुत ही जस्ट यू वेर बीइंग रियली प्लेफुल, ओके अपने पॉसिबिलिटीज़ को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके जितना भी पॉसिबिलिटी है, लाइट हार्टेडली यू आर जस्ट गोइंग ऑन, ओके यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ. सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे क्योंकि आपकी दिल में एक विजन है व्हेन इट कम्स टू अ कनेक्शन कि हाँ मुझे एक ऐसा कनेक्शन चाहिए एंड यू आर जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो. आप जस्ट अपने लाइफ के फ्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, ओके कि हाँ मेरे लाइफ में आई वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन और ऐसा इंसान आएगा, ओके इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी ड्रीम्स था एंड यू आर जस्ट हैप्पीली आप आगे बढ़ रहे थे उस ड्रीम को लेके, ओके. सो इन द प्रेजेंट एनर्जी है ट्रैवलिंग एंड कंपैरिजन. सो दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो डेस्टिनेशन में कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ओके एंड टू सम एक्सटेंट आई एम गेटिंग कि आप अपना जर्नी किसी और के लाइफ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, ओके प्रेजेंटली आप में से बहुत लोग. यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स लाइक अ वाइब, ओके जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरा लाइफ ऐसा व्हेन कम्स टू योर लव लाइफ स्पेशली मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है. बहुत लोगों ने तो ऐसा ढूंढ लिया अपने लाइफ में, अभी बहुत लोग शादी भी कर रहे हैं, ओके इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो अपने लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ, ओके यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो डेस्टिनी पे रेदर देन योर जर्नी. क्योंकि यहाँ पे अगर मज़ा आएगा तब मज़ा आएगा जब आप अपने जर्नी पे फोकस करेंगे रेदर देन योर डेस्टिनेशन जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में ऑलरेडी. एंड इफ़ यू विल लुक इनटू इट, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है, ओके. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप देख नहीं पा रहे वो सब चीज़ें, ओके क्योंकि यहाँ पे कुछ है जहाँ पे आप रिग्रेट करते हो अपने डिसीजन को लेके या फिर अपने लाइफ को लेके, ओके कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है लेकिन उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके सो दैट्स पॉसिबल. सो दैट्स योर प्रेजेंट एनर्जी. सो
या फिर ये उनका एनर्जी भी हो सकता है, आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। ओके, सो व्हाट आर योर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे रिलीज है एंड सबमर्ज्ड है। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये फाइनली जो कुछ भी चीज़ हो रहा है, ओके, जो कुछ भी चीज़ हुआ आप लोगों के पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हीलिंग देखने को मिल रहा है। ओके, सो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो यहाँ पे रिलीज करना चाहते हैं ये इंसान फाइनली। ओके, ऑल द कार्ड्स, ऑल द पाइल्स आउट हियर, यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ जाने देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके। ओके, कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू यू एज वेल, यहाँ भी कुछ रिलीज है। ओके, जो इमोशनल बैगेज ये इंसान ले रहे थे ये फाइनली ये रिलीज करना चाहते हैं। एंड जो भी इमोशंस है उनके सामने, जो भी इमोशंस है उनके दिल में, ओके, ये फाइनली ये इंसान निकालना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे इनको मालूम है कि हील होना ज़रूरी है पास्ट वंस को लेके। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत कुछ चीज़ हुआ, बहुत कुछ रोना धोना भी हुआ। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ एंड यू बोथ नो कि यहाँ पे हीलिंग होना ज़रूरी है। ओके, एंड इस इंसान का इंटेंशन ये है व्हेन इट कम्स टू यू कि ये अभी हील करे फाइनली। ओके, हार्ट ब्रेक से हील करे और आगे बढ़े इस कनेक्शन को लेके। ओके, दे हैव बिन वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ख़राब है शायद। ओके, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग लाइक दिस पर्सन डजंट स्पीक दैट मच। ओके, ये इंसान अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली विद द हार्ट ब्रेक एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आई एम गेटिंग कि ये इंसान इस कनेक्शन को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ मेंडिंग होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंसान। ओके, हार्ट ब्रेक का मेंड होना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पॉजिटिविटी लाने का विश है इनका। ओके, एंड वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। ओके, ये इनका विश है एंड इंटेंशन है। ओके, नेक्स्ट है ड्रीमर। सो आई एम सेइंग कि आपका भी ड्रीम है। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, और इनका भी ड्रीम है व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इनका ड्रीम है कि ये आगे बढ़े अपने लाइफ में। ओके, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये इंसान फिनेंशियली किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। सो आई एम गेटिंग कि फिनेंशियली उन्होंने ऑलरेडी जितना भी सीट था, ओके, वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर दिया है। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि अभी उनका जो प्लान है वो ग्रो हो रहा है। एंड ये इंसान फ्रूट के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, जितना भी इफोर्ट डालना था उन्होंने डाला है। सो आई एम गेटिंग कि अभी ये इंसान वेट कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट। ओके, दैट्स पॉसिबल। सो आई एम गेटिंग कि व्हेन इट कम्स टू यू, ये इंसान फाइनेंसेस के बारे में पहले सोच रहे, क्योंकि आई एम गेटिंग कि फाइनेंस इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, आई एम गेटिंग उनका स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ये इंसान यहाँ पे इस कनेक्शन को भी रखना चाहते हैं। ओके, एक साथ आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं ये इंसान, एक साथ आप लोग अबंडेंस क्रिएट करेंगे, यही उनका ड्रीम है। ओके, अबंडेंस। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि देयर सम काइंड ऑफ टीम वर्क दैट यू बोथ कैन डू, और इनका यही ड्रीम है, यही इंटेंशन है कि एक साथ आप लोग काम करें और एक साथ फिनेंशियली आप लोग ग्रो हो। ओके, एंड अबंडेंस ला पाए। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे पॉसिबल है कि ये इंसान आपको कुछ लिख के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। बिकॉज आई एम गेटिंग कि ये बहुत ही ब्लंट स्पीकर है। ओके, यानी कि जो भी बात उनको अजीब लगता है वो ब्लंटली बोल देते, कभी बार सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। आई एम गेटिंग कि जो भी उनका ड्रीम है ये इंसान आपके सामने रखना चाहते हैं। एंड मोस्टली आई एम गेटिंग कि इट माइट बी अ रिटर्न। ओके, somehow it might be a message, written message। ओके, जो आपको दिया जाएगा, वैसी एक एनर्जी मिल रही है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। ओके, सो ये फीलिंग्स शेयर करेंगे थ्रू वर्ड्स, थ्रू रिटन वर्ड्स, एंड स्पीच भी हो सकता है। बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ब्लंट स्पीकर है। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे। सो या
ड्रीमर अगेन, सो इनका बहुत ड्रीम है आपको लेके, बहुत ड्रीम है, ओके एक साथ ग्रो होंगे, एक साथ इतना 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 आगे बढ़ेंगे लाइफ में, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान चाहते हैं कि आगे बढ़े, ओके आप लोग एक साथ अपने लाइफ में। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, ओके एंड आई एम गेटिंग कि लेकिन ओके बिफोर दिस पर्सन कैन ऑफर यू समथिंग स्टेबल, यहाँ पे इनका फिनेंशियल सिचुएशन उनका पहले ठीक होना पड़ेगा, ओके क्योंकि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ financial independence in your life, okay। सो नेक्स्ट है फेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस। सो विद द फेयरनेस आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप लोगों के बीच बहुत कुछ हुआ है, ओके एंड ये इंसान चाहते हैं कि यहाँ पे बैलेंस आउट हो, ओके ट्रुथ बाहर आए, बैलेंस आउट हो, फाइनल रिजोल्यूशन मिले एंड पीसफुल रिजोल्यूशन मिले, ओके वैसा एक उनका इंटेंशन है। एंड ये इंसान चाहते हैं कि इनके साथ भी जस्टिस हो, यानी कि दिस पर्सन वांट्स टू बी फेयरली ट्रीटेड, और यहाँ पे कुछ अनफेयरनेस नहीं चाहते अपने लाइफ में, ओके ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान भी वैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जैसा वो डिजर्व करते हैं, ओके क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक था। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान आपको वैसा ट्रीट करना चाहते हैं जैसे कि आप डिजर्व करते हो, ओके देयर इज लाइक अ फाइनल पीसफुल रिजोल्यूशन जो ये इंसान लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू गिव हाउ टू से टू क्रिएट वांट्स टू क्रिएट पीस इन दिस सिचुएशन, ओके। सो लास्ट है आपका इंडिपेंडेंस। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, ओके इनका जो है, ओके योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। इनके लिए सक्सेस बहुत मायने रखता है, ओके व्हेन इट कम्स टू हिज और हर फाइनेंसेस, ओके आई एम गेटिंग इनका फाइनेंसेस इनके लिए बहुत मैटर करता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे देन दिस पर्सन डजंट फील लाइक कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, ओके सो ये पहले अपनी इंडिपेंडेंस में फोकस करना चाहते हैं एंड दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर एंड फाइटिंग फॉर राइट नाउ एंड वर्किंग फॉर, ओके वही एक एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे। एंड इसीलिए ओके व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस, ओके इनको लगता है कि यही चीज़ बैलेंस ला सकता है इस कनेक्शन में, ओके दैट इज़ इंडिपेंडेंस एज वेल एज हेल्दी बाउंड्री, ओके जहाँ पे आप लोग एक दूसरे का स्पेस इन्वेट नहीं कर रहे हो एंड एक दूसरे के स्पेस में घुस नहीं रहे हो, ओके दैट्स द काइंड ऑफ अ हेल्दी बाउंड्री, ओके इस इंसान को चाहिए और ये इंसान आपको देना भी चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर और एनी अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके सो वैसे एक एनर्जी मिली मुझे यहाँ पे। सो नेक्स्ट है सो दिस इज लाइक द स्नेक आउट हियर। सो यहाँ पे हीलिंग, ओके द कोबरा है एंड द रैट है यहाँ पे। सो या दैट्स वन ऑफ द एनर्जी जहाँ पे ये इंसान बहुत ही जस्टिस एंड द स्नेक एंड द रैट, ये आप देखेंगे तो इट्स इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब जहाँ पे इनको जस्टिस दिस पर्सन वांट्स टू बी ट्रीटेड फेयरली, ओके यहाँ पे इनको दिस पर्सन वांट्स टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड वांट्स टू ट्रीट यू फेयरली, ओके सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ आप लोग के पास में ये इंसान वो हील करना चाहते हैं, ओके बट ऑल्सो दिस पर्सन इज शोइंग अप एज अ कोबरा। सो बेसिकली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे देयर्स आइदर दिस पर्सन इज फियरिंग यू, ओके यहाँ पे आइदर ये इंसान आपको फियर थोड़ा डरते हैं आपसे या फिर ये इंसान अपना पावर रखना चाहते हैं, ओके कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ हील करना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि स्नेक इज़ बेसिकली अबाउट पर्जिंग, ओके हीलिंग एंड लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ओके सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है। सो आप में से बहुत लोग शायद लिब्रा हो, ओके दैट्स पॉसिबल, लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके एक्वारियस भी है यहाँ पे एंड पाइसिस भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके कैंसर भी हो सकते हो, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली। सो या डजेंट मैटर, ओके आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 3 आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर।